फिजिकल हेल्थ में जब भी व्यक्ति किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी को देखता है तो उसे मेडिकेशन के प्रोसेस के साथ में कुछ मेडिसिन्स की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि आप अपने रूटीन को ऑब्जर्व कीजिए, उसमें चेंजेस लेकर आइए तो धीरे धीरे पुनः स्वास्थ्य लाभ की ओर जाने वाले होंगे। और बारंबार ये भी कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कामकाजी जीवन में चलते हुए, भाग दौड़ करते हुए जो स्वास्थ्य को अनदेखा कर दिया, अब उस और पुनः एकाग्रता बनाने की आवश्यकता है, ये स्पष्टता दी जाती है। परंतु जब व्यक्ति मेंटल हेल्थ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करता है और वहाँ पर भी उसे मेडिसिन्स की सलाह दी जाती है तो वहाँ उसे सोचने की बारंबार आवश्यकता होती है। जब भी हम फिज़िकल हेल्थ की बात करेंगे तो एक्सरसाइज की कमी की वजह से, खान पान में रूटीन नहीं होने की वजह से, विटामिन सप्लीमेंट की कमी होने की वजह से दुविधाएं आ सकती है और उसी के साथ में कहीं ना कहीं कामकाज में स्ट्रेस की वजह से भी फिज़िकल हेल्थ पर इफेक्ट आ सकता है। परंतु इसके उलट मेंटल हेल्थ थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच के साथ में डिपेंड करती है, जीवन को हम किस सिरे के साथ में देखते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। स्ट्रेस फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के बीच में बनता हुआ एक ब्रिज भी होता है जो दोनों ही पोजीशंस को क्यूमुलेटिव प्रोसेस के साथ में दुविधाएं देने वाला हो जाता है और मेंटल हेल्थ भी फ्रेजाइल होने लगती है। ये एक स्पष्टता है। तो जब भी व्यक्ति मेडिसिन्स को फिजिकल हेल्थ के लिए अपनाता है तो वो अलग बात है, परंतु जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऐसी स्थितियां सामने निकल कर आती है तो पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्या जिन लोगों के साथ में हम हैं उनके साथ कितनी नकारात्मकता को लेकर हैं, इसी के साथ में जिस तरह से मेडिकेशन को अपनाया गया, क्या मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन को अपनाया गया, ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाया गया। ज्योतिषीय आधार में जब भी जातक जन्म लेता है प्रथम स्वतंत्र सांस के साथ होता है और अंतिम ऊर्जावान श्वास की ओर जाता है, तब तक विंशोत्तरी चलायमान रहती है। महादशा और अंतरदशा का क्रम साथ साथ रहने वाला होता है। ये एक स्पष्टता सामने आकर इंगित होती है। तो वहीं आप ये देखिएगा कि जब भी व्यक्ति ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाता है, इष्ट देव का स्मरण करने वाला होता है, इसके साथ ही साथ में जिस महादशा का आधार चल रहा है और जो अंतरदशा चल रही है उसके अधिष्ठात्री देव को भी यदि उपासना में शामिल किया जाए, फिर ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर निरंतर बढ़ा जाए, तो व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक ताकत लेकर आ पाता है। और बारंबार जब व्यक्ति स्वयं से कहने वाला हो कि डिप्रेशन जैसी कोई पोजीशन है, हाइपरटेंशन जैसी कोई भी अवस्था आ चुकी है, तो वो कौन से विचारों की वजह से आई, उसके मूल को बारंबार खोजा जाए और उसके साथ में ध्यान की प्रक्रियाओं को, जिसे हम मेडिटेशन भी कह देते हैं, जैसे ही व्यक्ति उसको अपनाने लगता है तो शारीरिक स्तर के ऊपर स्वास्थ्य में लाभ की प्रवृत्तियों को लगातार लेकर आता चला जाता है। इसी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दो निरंतर चलते हुए घटक हैं, जिसके बारे में व्यक्ति जितना विचारशील रहे उतना ही बेहतर। और वहीं मंगलवार है, हनुमंत उपासना जितने अच्छे से अपने जीवन के भीतर अपनाई जाती है, व्यक्ति उतनी ही श्रद्धा, आस्था, एकाग्रता, निष्ठा, मानसिक और शारीरिक बल की स्थितियों की ओर जाने का यत्न और प्रयत्न बढ़ाता चला जाता है और वहाँ से श्रेष्ठता भी जीवन के भीतर परिलक्षित होने लगती है। क्योंकि जब ये गुणधर्म साथ में है तो अंततोगत्वा व्यक्ति अपने जीवन की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को ही पाने वाला रहेगा, भले ही संघर्ष जीवन के भीतर निरंतर रहे। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 16 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ रात्रि 9:06 तक मीन राशि स्थान में रहने वाली होगी। वहीं
सूर्योदय कालिक आधार पर रेवती नक्षत्र परिधि आधार मंगलवार रहेगा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की स्थितियां चल रही है, तो वहीं हल चंदन षष्ठी भी आज के दिवस विशेष में ही है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। आज के इस दिवस में खर्चे अनियंत्रित तौर पर सामने आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो बाधाएं बनी हुई है उनसे पार पाने के रास्तों के बारे में सोचने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं व्यापारिक जीवन में यहाँ जो बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं सामने आ रही है उससे पूर्णतया रोकने का प्रयास करना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण जितना रखते हैं उतना अच्छा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन यहाँ सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से आप सावधान रहिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ उपस्थित नहीं है, इसी वजह से वहाँ से आशा और अपेक्षा रखने से बचें। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ ऊर्जा बनी हुई है। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर जा सकते हैं, परंतु अनुशासन की आवश्यकता रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी वृद्धि के तत्व विशेष नज़र आते हैं। इंट्यूशन का बेस आपके साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस पर बना हुआ है। वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ आप यदि शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। यही वो समय अंतराल है जो मन के भीतर आते हुए दुरावों को लगातार दूर करता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, दोपहर के समय में आते हुए आलस्य की स्थितियों से संभलें। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि आप यदि लेखन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, जो एकाग्रता यहाँ साथ में बनी हुई है उसको कलमबद्ध करके विचारों के समूह के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं जॉब में किसी भी तरीके के चेंज की अप्रोच यहाँ इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ पर भी जुड़कर चलना बेहतर आधार रहने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ किसी भी तरीके के कंपैरिजन से बचिएगा। फुटफॉल की जो अप्रोच यहाँ शॉप में या कोई भी बिजनेस के सेगमेंटेशन में बढ़ी हुई है, तो हम किस तरह से उसको संभालने वाले होंगे। मैनेजमेंट की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपना कर चलें। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में छोटे छोटे वाद और विवाद से पूर्णतया संभलना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ आजीविका के नए माध्यम विकसित किए जा सकते हैं। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं को चाहिए कि जो संबंधों के साथ में स्थितियाँ चल रही है उसको बहुत अच्छे से संभाला जाए। जहाँ पर भी व्यक्तिगत आधार के ऊपर कोई भी क्लैशेस निकल कर आ रहे हैं, कैसे आप उनको संभालेंगी, ये ज़रूर आप विचारशीलता रखिएगा। तो वहीं भाग दौड़ के साथ में कुछ समय स्वयं के लिए यहाँ निकालने की आवश्यकताएं मिथुन राशि के जातकों को रहेगी। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ व्यापार नौकरी पेशा जीवन में बना हुआ है। बड़े निर्णय लेने से हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं। व्यापारी वर्ग को आज इनोवेटिव प्रोसेस के साथ चलना चाहिए। कोई भी चेंजेस के प्रोसेस निकल कर आ रहे हैं उसको अपनाया जा सकता है। संकट मोचन हनुमान अष्टक के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में दोपहर के बाद में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में बने हुए मानसिक तनाव कम होने की ओर जा रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक का समय अंतराल निवेश के माध्यम से अति उत्तम कहा जाएगा। इंट्यूशन का बेस आपको सहयोग देता चला जा रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि के तत्व विशेष बने हुए हैं। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो वहाँ पर भी आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कमीशन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी के सिरे लगातार आपके सामने रहने वाले होंगे। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में खुद को कॉन्ट्राडिक्शन की ओर लेकर आने से पूर्णतया
बचें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखकर चलें। कुटुंबी जनों के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार निकल कर आ रही थी, उससे दूर रहने की भी पूरी आवश्यकता रहेंगी। भूमि संबंधित कोई भी विवाद लंबे समय से यदि चल रहा था तो उसको भी कैसे समाधान की ओर लेकर आएंगे, इस एक तारतम्य को बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि यहाँ नजर आती है। नौकरी हो चाहे व्यापार या अन्यत्र कामकाजी जीवन की स्थितियाँ, यहाँ पर आपको निर्णय अनिर्णय का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है। जहाँ लगता है कि अभी रोकना चाहिए वहाँ वही निर्णय ले लिया, जहाँ लगता है कि अभी रफ्तार की आवश्यकता है उसी ओर बढ़ते चले गए। ये एक प्रक्रिया यहाँ आवश्यक रहने वाली होगी। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास यहाँ बहुत गहराई से बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान नजर आते हैं। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, अब लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच यहाँ सामने आ रही है। गृहस्थ के साथ कैसे संभालेंगे स्थितियों को, एक बार सरलता के साथ में बातचीत की स्थितियों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ तो रहेगी परंतु उसके साथ में ही एक समन्वय भी निकल कर आता है और कहीं ना कहीं आप वहाँ अपने लिए गेनफुल अप्रोच भी देखने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। तो वहीं पर कम्युनिकेशन की जो स्किल्स यहाँ बहुत अच्छे से एक कन्विंसिंग अप्रोच आपको दे रही है, उसका भी बेनिफिट उठाते हुए चलिएगा। यही वो समय है जहाँ शेयर मार्केट संबंधी महत्वपूर्ण निवेश की प्रक्रियाओं को जीवन के बेहतर जगह दी जा सकती है। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से बचिएगा। शत्रु पक्ष आज कामकाजी जीवन में हावी हो सकता है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। प्रोएक्टिव रहकर डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं खर्चे जो यहाँ निरंतर निकल कर आ रहे हैं, उससे कैसे संभला जाएगा, ये एक व्यवस्थित क्रम भी अपने साथ में लेकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर छोटी छोटी बातें क्लैशेस के प्रोसेस को लेकर आने वाली हो सकती है, उससे पूर्णतया संभलने की ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। यही वो समय है जहाँ गृहस्थ पक्ष और कहीं न कहीं पारिवारिक पक्ष के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए चलें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कोई भी एब्रप्ट डिसीजन का बेस सामने निकल कर आ रहा है तो उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकता है। फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचिएगा। और वहीं ये प्रमुख निवेदन है आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आप हैं तो मशीनरी संबंधी स्थितियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए बढ़ने की आवश्यकता यहाँ बनी हुई है। तो वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। आ रही बाधाएं धीरे धीरे टलने की ओर जाने की प्रक्रिया बन सकती है। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया क्षमताओं में वृद्धि बनी हुई है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर मानसिक तनाव कम होते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग बना हुआ, जो निर्णय आपने एकल बूते लिया, अब वहीं से प्रशंसा निरंतर आती चली जा रही है। यही वो अंतराल है जो आत्मविश्वास में वृद्धि देता चला जा रहा है। इसी वजह से ये निवेदन आपसे करेंगे कि आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी इंटरव्यू के साथ में जोड़ते हैं, किसी और पोजीशनिंग के साथ में जोड़ते हैं, अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को इंट्यूशन का सहयोग बहुत अच्छे से मिलता चला जाएगा। हायर एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जो भी महानुभाव यहाँ किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल लगातार स्वागत करते हुए प्रतीत होंगे। और वहीं पर मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भागदौड़ है, परंतु वहीं से समृद्धि के शीर्ष भी निकल कर आते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं धनुराशि, यहाँ
व्यापारिक जीवन में भागदौड़ स्वागत कर रही है, परंतु आपने चुनौतियों को बहुत अच्छे से अपना भी रखा है। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो उस और भी गतिमान हो सकते हैं। यहाँ पर कामकाजी जीवन हो या फिर पारिवारिक जीवन, जहाँ पर कोई भी एडवाइस ली जाए आपसे, वहीं पर अपनी बात को रखिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में आज यहाँ अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। शाम के समय कैसे उससे संभलेंगे, ये एक प्रक्रिया अपनाने की पूरी आवश्यकता है और अपनी समझ को वहां विकसित करके चलने की जरूरत भी रहने वाली होगी। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जीवन के प्रबंधन को अपनाकर रखना बेहद आवश्यक है और साथ में ही आप ये भी गौर कीजिएगा कि कोई भी सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप है तो पूरे तरीके से धीमापन यहाँ बनाकर रखते चले जाएंगे, उसी में बेहतरी लगातार प्रस्फुटित होती है। मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। इंस्टेंट अप्रोच में कोई भी प्लेस चेंज का ऑप्शन सामने निकल कर आता है, वहां से जीवन को जोड़ने की आवश्यकताएं भी रहने वाली होंगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके सामने नए से नए अवसर लगातार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचते चले जाइएगा। किसी भी तरीके की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां होती है उससे दूर रहें। यही वो अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान नजर आने वाले होंगे। आईटी फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो जो क्लैशेस इनडायरेक्ट अप्रोच में सामने निकल कर आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। ये एक मूल मंत्र अपने साथ अपनाकर जरूर चलें, ये एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस की अप्रोच को लेकर आने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता यहाँ पर जो बढ़ रही थी उसमें कोई भी व्यक्ति विशेष आपके लिए नकारात्मकता परोसने की ओर जाता है, ये कहता है कि वो ऐसे हैं, ये व्यक्ति इस तरह का माहौल बनाता है, उनसे दूर रहना ही आज बेहतर है। और वहीं आपसे प्रमुखता के साथ में ये भी निवेदन कि जो भी कार्य हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट में निवेश उत्तम कहा जाएगा। हिडन प्रॉब्लम्स जो सामने आ रही है उसके सॉल्यूशन का बेस भी साथ साथ है। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की पोजीशंस को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं आपसे ये भी निवेदन है कि आज आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रख रहे हैं, धीमेपन के साथ में चलिएगा। मीन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन निकल कर आ सकते हैं। क्षमताओं के साथ में जीवन को निरंतर जोड़कर चलने वाले रहें तो वहीं पर प्रोएक्टिव रहकर डिसीजंस लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजंस लंबे समय से अटके हुए थे तो वहां पुनः अपनी रफ्तार को लेकर आया जा सकता है। यही वो समय जहां पर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। हनुमंत उपासना के बाद में जो ध्यान की ओर जाते हैं, ये प्रक्रियाएं शारीरिक और मानसिक स्तर के ऊपर शीतलता के आधार को बनाने वाली हो सकती है। यही वो समय विशेष है जहां पर मन मुटाव की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलना अति आवश्यक है। तो ये था 16 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।